इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसका हम छठा अध्याय पढ़ेंगे, राजनीतिक दल। तो आइए हम परिचय के साथ जानते हैं कि राजनीतिक दल में क्या क्या हो सकता है। तो लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है, कई बार। अभी पिछले 5 अध्याय में हमने यही किया है, अब छठा अध्याय है। तो कक्षा 9 में भी वही हुआ, 8 में भी वही हुआ, 7 में भी वही हुआ। लोकतांत्रिक बुक पढ़ोगे, लोकतांत्रिक राजनीति, तो आपको यही मिलेगा। तो कक्षा 9 में हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होगी, ये हम भाग 2 पढ़ रहे हैं। कौन सा भाग 2 पढ़ रहे हैं? लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2। हम 9th क्लास में पढ़े हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, ठीक है। तो इसमें आपको उससे एडवांस लेवल का सीखने को मिलता है ना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्राकृतिक और कामकाज के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करेंगे, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में और दूसरे देशों के बारे में भी। हमने दलों की जरूरत क्यों है, हमें राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्यों है, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना जरूरी है, बेहतर है। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने के प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हुई है और राजनीतिक दलों के साथ उन्हें क्या लाभ मिलने वाला है और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। राजनीतिक दल को अपने से दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो बिना टाइम पास किए हम चलते हैं अपना पहल का टॉपिक के पास, जो है राजनीतिक दलों की जरूरत। हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? पहला सवाल, जरूरत क्यों पड़ता है? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देता है, एकदम अलग दिखाई देता है। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है, केवल राजनीतिक दल ही है, जो आम लोग होते हैं। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएंगे और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूपों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। उनको खाली वो लोग वोट देना जानते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, कुछ ना कुछ मालूम होता है। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। क्या राय रखते हैं? खराब राय रखते हैं। अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं, ऐसे ही घर के लोगों का पेंट कर दिया जाता था। बहुत बुरा लगता था, एकदम घटिया लगता था ये सब। और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए 2 दलों को ही जिम्मेदार मानते थे और वहीं उन्हीं लोगों को जिम्मेवार मानते हुए भी आगे बढ़ाया जाता था। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। दोषी किसको माना जाता है? देखो, समाज विभाजित होता है तो राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक विभाजन होता है तो जो दल उसको बनाया है वही दोषी होता है, दूसरा नहीं होता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देश थे जिसमें गिनी चुनी राजनीतिक दल थे, बाकी कहीं तो था ही नहीं। अगर गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। आज के समय में कुछ ही देश जो है जहां पर राजनीतिक दल नहीं है।
कैसे? एग्जाम्पल में मैं एक देश बताता हूं, उत्तर कोरिया। कौन कोरिया? उत्तर कोरिया। और है सऊदी अरब, सऊदी अमीरात। वहां पर भी राजा है, लेकिन वहां पर भी दल तो बने हुए हैं। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी हो गए हैं, राजनीतिक दल इतना मजबूत हो गया है कि आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दे कि राजनीतिक दल क्या है। सबसे पहला सवाल का जवाब ले लो कि राजनीतिक दल है क्या और वे क्या करते हैं। उनकी जरूरत पर चर्चा करते हैं और वो क्या करते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये आपका सवाल आ गया, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। ये सब पोस्टर देख रहे हो ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो पहले चुनाव में ऐसे ही ये सब पोस्टर लगा दिए जाते थे घर के बाहर। पहले तो पेंट होता था, लेकिन अब आ गया पोस्टर का जमाना, तो पोस्टर लगने लगा। तो हमारे घर पे, हमारे गांव पे जब भी कोई पोस्टर लगाएगा तो मेरे बड़े पापा बैठ कर पहले आधा घंटा गाली देंगे, और फिर अगर किसी को देख लिए पोस्टर लगाते लगाते तो उसको बढ़िया से कूटबो करेंगे वहां पे। तू लगा कैसे दिया रे, तेरे बाप का थोड़े है। डायरेक्ट ऐसा ही बोलते थे, तू इस पर लगा कैसे दिया, तुम्हारे बाप का दीवार है, तुम्हारा पार्टी पैसा दिया है जोड़ने का, तू लगाया कैसे रे। तो ये सब बातें हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी। ये चुनाव आयोग अपना किताब में लिखा भी है इसको। अधिकांश दलों का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नजारा देखने लायक होता था। जब चुनाव होते थे तो जब आप दूसरे घरों के दीवार देखोगे तो नजारा कुछ आपको देखने लायक होगा। यहाँ तमिलनाडु के दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, और ये तमिलनाडु का सब चित्र है, इधर का नहीं है, तमिलनाडु का है। देखो सब इधर तेलुगु में लिखा हुआ है, तेलुगु और तमिल में। इधर तो भैया घर तो ठीक है, उधर बाथरूम तक लोग नहीं छोड़े हैं। बाथरूम छोड़ दो, ये टूटा हुआ घर है, टूटा हुआ घर को लोग नहीं छोड़ा है, तो बाकी लोगों की बात ही अलग हो गई। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठन समूह के रूप में समझा जाता है और समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यहाँ पर फिर से समझो, राजनीतिक दल वैसे लोगों का संगठन होता है जो आप एक समूह के रूप में उसको समझ सकते हैं, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करना, चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना उसका उद्देश्य होता है, और यही उसका काम रहता है कि हम सत्ता हासिल करें। समाज के सामूहिक हितों, समाज का जो सामूहिक सबके लिए जो हित है उसको ध्यान में रख कर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। यहाँ भैया ये हमारी नीति है, ये कार्यक्रम है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। सामूहिक हित का विचार जो होता है सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग बोलते हैं हम थोड़ा सा करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम ज्यादा करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम तो करबे करेंगे। सब बाप का माल है, तो बाप का माल समझ के लोग खूब उड़ाता है। तो सरकारी पैसा हम लोग का होता है, टैक्स का होता है, जो लोग नेता लोग इसी तरह बेकार में इस्तेमाल करते हैं उसका। ये देखो एक मंच बना है जिस पर ये लोग भाषण दे रहे हैं। मंच से मेरे को याद आया, एक इंदिरा गांधी का मेरे को कहानी याद है। बिहार के दशरथ माझी जब पहाड़ काट रहे थे तो पहाड़ का मतलब काटने के लिए मदद की जरूरत पड़ती थी उनको, तो बाकी गांव के लोग नहीं दे पा रहे थे। इसलिए दशरथ माझी जी गए, तो मालूम चला कि इंदिरा गांधी का भी रैली चल रहा है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी वहां पर भाषण देने आने वाली थी। तो बात हुआ कि जैसे इंदिरा गांधी स्टेज पर आई, स्टेज टूट गया। तो ऐसे ही वहां के कार्यकर्ता जो थे बोले कंधा लगाओ कंधा लगाओ कंधा लगाओ, तो लोग कंधा लगा लगा कर वहां पर टिका। अब बात ये हुआ कि इंदिरा गांधी का भाषण खत्म हुआ, इंदिरा गांधी उतरी और सब लोग हट गए, सारे नेता लोग उसमें दबा गए। फिर भी इंदिरा गांधी से अगर सहायता मांगे, दशरथ माझी जब सहायता मांग रहे थे तो इंदिरा गांधी फूटी आंख भी नहीं देखी थी। तो ऐसे राजनेता होते हैं, अपना काम निकल जाने के बाद आपको कुत्ता जैसा छोड़ देते हैं, जाओ बिलावत रहो, घूमत रहो इधर उधर।
आगे देखते हैं। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है, हमारा नीति अलग है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। और जो लोग कोई वादा करके चुनाव जीतता है तो सोचता है कि मैं इस वादे पर अमल करूं और ये सब मैं मानूं। जैसे मैं 2019 के चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट से पास हुआ था कि मैं 3 तलाक खत्म कर दूंगा यूपी में। जीतने के 1 महीना बाद 3 तलाक खत्म कर दिया गया। तो 3 तलाक प्रावधान जो था वो किसी भी कुरान में नहीं था, किसी भी तरीके से सामाजिक तौर पर सही नहीं था, इसलिए हटा दिया गया। अगर नहीं ही हटाना था तो लोग वोट देकर जिताते नहीं। अगर लोग वोट देकर जिताए हैं सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। कोई भी दल किसी भी समाज के बुनियाद को दर्शाते हैं, वहां पे उसका विभाजन दर्शाते हैं कि भैया यहाँ पर ये दिक्कतें हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, किसी भी एक हिस्से से, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। जिस पार्टी से कोई दल का नेता होता है उसका सारा ध्यान उस पार्टी पर ही होगा। समझो कि अपने परिवार का जो मुखिया होता है तो परिवार जो चलाता है, अगर उसको पैसा मिलेगा तो सबसे पहले किसके बारे में सोचेगा? दूसरे के बारे में थोड़ा सोचेगा, परिवार के बारे में ना सोचेगा। तो वैसा ही इसमें भी, राजनीति में भी वही हाल होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक अधिकारों से तय होती है। किसी भी दल की पहचान उसके नीति और उसके सामाजिक आधार, उसका विचार से तय होता है कि वो कैसा पार्टी है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। कौन कौन? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, समर्थक। अब देखो, नेता जो खड़ा होते हैं, समर्थक यहाँ पर सक्रिय सदस्य जो साथ रहते हैं, और अनुयायी और समर्थक जो उनको वोट देकर जिताते हैं। जैसे हम लोग, आप तो नहीं, हम लोग आ जाएंगे वोट देने वाले में। अगला हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल जो होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका काम क्या होता है, करना क्या होता है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। जितने भी राजनीतिक दल वाले होते हैं क्या करते हैं? राजनीतिक सत्ता में जितना भी पद खाली है उसको भरते हैं। विधानसभा पद, संसदीय पद, इन सबको ये लोग भरते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते। पहले का काम भरना। मूल्यतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं, ठीक है, राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। कोई भी दल अपने अपने काम को कई हिस्सों में बांटकर भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। आप होते तो कैसे करते? आप होते तो सबसे पहले यही बोलते, ओ बेबी चलो आओ आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। बस यही करते, ज्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि अभी तो आप अंडे से निकले हो। आगे दल चुनाव लड़ते हैं। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। जितने भी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार होते हैं उनको खड़ा कराया जाता है और उन्हीं के द्वारा चुनाव को लड़ा जाता है। हमें याद है, मैं एक सांसद के पास गया था, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, सेव ट्री सेव लाइफ। ये हमारा मतलब टॉपिक था और इसी की वजह से हम उनको गए थे पेड़ देने के लिए कि आप भी पेड़ लगाओ और पेड़ पर प्रोत्साहन दो। तो जैसा हमने फिल्म में देखा था कि सांसद और नेता जो होता है सब पूजा पाठ करके बहरी निकलेगा, तो एकदम ठाट बाट से निकलेगा खड़ाऊ वड़ाऊ पहन कर। सेम वैसा ही वह भी नेता जिसके पास हम गए थे खड़ाऊ पहन कर पूजा पाठ करके 10 बजे निकला, नहा धोआ के 10:30 बजे आया। 10:30 बजे आने के बाद बीजेपी सांसद थे भैया, आए बैठे, सब लोग लाइन से बैठा था। मेरे को लगा भैया सब है जो पढ़ा लिखा जैसा बैठेगा काम करेगा, चलो ठीक है। उसके बाद देखते क्या है हम कि
कि रेडियो आता है, रेडियो पे मन की बात, मोदी जी मन की बात बोलते हैं तो मन का बात प्ले किया जाता है सुनाने के लिए। तो फिर वहां से मन की बात चालू होती है, हर लोग सुनता है ध्यान से, क्या चीज, मन की बात। उसके बाद होता क्या है कि लोगों को साइन कराना रहता है, बस केवल साइन कराओ, बातें सुनो। तो सबसे पहले एक लाइन का लोग उठा, तो हमको लगा कि भैया यहाँ पर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होगी, फोर्स वगैरह है तो डिसिप्लिन होगा। लेकिन देख क्या रहे हैं, जिस तरह एक मिठाई के ढेला पे जिस तरह माटा झुक जाता है सब ना, चिवटा, वैसे लोग झुक गया, हमारा काम हमारा काम हमारा काम, हम इसके थ्रू आए हैं, हम उसके थ्रू आए हैं, हम आई किए हैं, हम हाउ किए हैं। तो वैसा हालात हो गया था। हमने कहा कि यार ये कहाँ फंस गए यार, कौन से चंगुल में फंस गए। फिर जब हम लोग की बारी आई नहीं, जबरदस्ती लेनी पड़ी। तो बोल रहे हैं कि अभी इंतजार करो, मीडिया वाले आएंगे, आप लोगों का फोटो खींचा जाएगा। हम बोले ठीक है। हम लोग इंतजार किए, मीडिया वाला आया, फोटो तो लिया, लेकिन पेपर में नहीं आया फोटो। नाम आया था कि इतने लोग सेव ट्री सेव लाइफ पर ये यहाँ पर इनके पास आए थे, इनका ये काम हुआ है, बस ये सब बताया गया था, फोटो नहीं आया था। ये जरूरी नहीं है कि फोटो के लिए हम लोग गए थे, लेकिन एक सहूलियत के लिए गए थे। हमने एक बहुत अच्छा कविता लिखा था उस समय वहां पर सुनाने के लिए, लेकिन वहां का संगठन और वहां पर रहने वाले लोग इतने खराब थे कि मुझे मन नहीं किया कि मैं उस कहानी को वहां पर, कविता को वहां पर बोलूं, क्योंकि ना सुनने वाला अच्छा और ना वहां पर जो आए थे वही सुनने लायक थे, कुछ नहीं थे। देखो भैया, कोई भी राजनीतिक दल चाहे कोई भी संगठन के लोग जाते हैं तो कहीं भी नेता के पास जाए तो बोलने का मौका उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो मौका दिया ही नहीं गया था, तो हम काहे बोले, नहीं बोले। बाद में अपने से वो लोग कुछ कुछ बोला, उसके बाद से काम खत्म, चला लो हम लोग। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवार, कहाँ से उम्मीदवार कौन खड़ा होगा उसको कई तरीके से लोग चुनते हैं कि हाँ हमारा हमारा यहाँ से हई उठेगा, वहां से हई खड़ा होगा, यहाँ से हई खड़ा होगा, ऐसे। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य करते हैं, समर्थक करते हैं उसको कि भैया ये लोग यहाँ से उठने चाहिए। अब इस तरह के उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं, और जो दल के नेता होते हैं, कैबिनेट के मंत्री होते हैं, कैबिनेट परिषद के जितने भी मंत्री होते हैं, वही चुनते हैं कि कहां से कौन लोग खड़ा होगा। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। दल अलग अलग कार्य, अलग अलग नीति को वोट देने वालों के सामने रखते हैं कि भैया हम ये पूरा कर देंगे अगर जीते तो। और मतदाता, वोट देने वाला, अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम को चुन लेता है, जिससे उनको लगता है कि हमारा काम करेगा, उसको ये लोग चुन लेते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, और कहाँ की नीतियां, कौन कार्य सही है, सबकी बात ले लूं तो सबका विचार अलग अलग हो सकता है। पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में सामान्य या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है, ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जाती है। पार्टियां यही काम करती है, पार्टियां तरह तरह के विचारों को बताती है, को बुनियादी राय तक समेट लेती है। पार्टियां क्या करती है, बुनियादी राय तक आपसे वोट लेती है कि भैया आप वोट हमको दो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जिसका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासन दल की राय के अनुसार, उनके अनुरूप अपनी नीति तय करते हैं। जो उनका शासक दल होता है उसी के अनुसार अपनी नीति को तय करते हैं, और जीतने के लिए क्या कर सकते हैं वैसे भी पार्टी बन जाती है। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है,
और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। अब देखो होता क्या है, समझो कि हमारे 4 विधायक हैं और बाकी सबका 10-15 विधायक है, चाहे मेरा 15 विधायक है, तो मेरे विधायक लोग से पूछा जाएगा कि भैया आप किसका समर्थन करते हैं, तो 15 का 15 हमको फोन करेगा कि सर ये बात हो रही है, क्या फैसला होगा बताइए। तो हम बोलेंगे नहीं, उसका फेवर, उसका साथ नहीं देना है, इसका साथ देना है। तो मेरे जितने भी विधायक हैं सब पलट जाएंगे, कहेंगे कि नहीं हम इनका साथ देंगे। अगर बहुमत में हम साथ देते हैं तो बहुत मजे मजे है भैया। तो वही है, जो भी सदस्य जिस नेता के नीचे होते हैं वही वहां उनका बात सुनकर काम करते हैं। जैसे में दल ही सरकार बनाते हैं, कोई भी राजनीतिक दल है वही सरकार बनाता है, सरकार चलाता भी है। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णायक राजनेता ही लेते हैं, और बड़ा फैसला जो भी होता है उसके बारे में निर्णायक विचार होता है, निर्णायक मसला होता है, उसको सोचने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राजनेता की ही होती है। और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है। और मंत्री बनाने के बाद ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके, जैसा पार्टी बोले वैसा सरकार चले, इसलिए ये लोग साथ देते हैं। चुनाव हारने वाले शासक दल के विरोधी पक्ष होते हैं। जो चुनाव जीतता है उसको शासक दल बोलते हैं और जो हारता है उसको विपक्षी दल बोलते हैं। यहाँ पर विरोधी पक्ष बोला गया है। विरोधी पक्ष बोलो चाहे विपक्षी पक्ष बोलो, उनकी भूमिका वही निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियां और असफलताओं की आलोचना, सरकार की गलत नीतियां और असफलता की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी बताते हैं और रखते हैं सबके सामने। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं और विपक्षी दल अपना संगठन बनाते हैं और आम जनता को बताते हैं कि ये सरकार गलत की है, आप हमारा समर्थन करो, हम अगला साल अगला बार जब बनाएंगे सत्ता में अपनी भागीदारी, जब शासक दल बनेंगे तो आपकी मांगों को पूरा करेंगे, नहीं तो सरकार पर दबाव लगाकर हम अपने बातों को पूरा करवाएंगे। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे हुए हैं। कोई भी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में भरे हुए हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती है। अब देखो बात क्या है, अक्सर विभिन्न दलों के द्वारा रखा हुआ जो राय होता है उसके इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बन जाती है। जैसा राजनेता बोलेगा वैसा लोग भी बोलने लगता है। जैसे मैं समझो कि कोई बैठे बैठे मूली का पराठा खा के पाद रहा है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? सूंघने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं और बेसी से बेसी उस पर बहस करते हैं। तो बात यही आ जाता है, एक नेता बोलता है और बाकी लोग सूंघ लेते हैं और सूंघने के बाद ये लोग बहस चालू करते हैं। बहस ठीक है, अब ये लोग चर्चा करते हैं, चर्चा भी ठीक है, अब ये लोग शिव चर्चा करते हैं। तो वैसे पार्टियों के जो बात होती है उसमें लोग मिर्च मसाला लगाकर झोंकते हैं और मिर्च मसाला लगाकर लोग बोलते हैं अच्छा हाई भइल है, हम तो जानते ना रही हैं। तो ऐसा बात यहाँ पर बोलने को मिल जाते हैं, सुनने को भी मिलेगा। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। जो दल है वही सरकार की मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कोई भी कल्याणकारी काम होता है तो वो सरकार ही चलाती है। एक साधारण नागरिक
के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक आम जनता के लिए सरकारी अधिकार की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान हो जाता है। अब देखो बात क्या है, जो आम लोग होते हैं ना, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। काहे काहे कोई फंसेंगे तो पैरवी लगवाएंगे। हम आज तक अपने पापा के अलावा हम आज तक किसी से पैरवी नहीं लगवाए हैं, पसंद ही नहीं आता है ना। हमारे पापा सक्षम है तो ठीक है, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, खुद लड़के कर लेंगे। जैसे में जो हमारा करना था उसके बारे में कोई हमें पढ़ा नहीं रहा था, कोई टीचर ही नहीं मिला उसके लिए, हमने अपने से पढ़ना चालू कर दिया। आज अपने से पढ़ना चालू कर दिया, आपको पढ़ाना चालू कर दिया, अपने बिजनेस में सेटल हो गए और आगे की जिंदगी चल रही है। अब इसलिए आपको निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। लोगों का सुंग सुंग का आगे बढ़ना चाहते हैं कि अपना करनी धरनी अपना खुद का होना चाहिए ना। आपका कोई भी काम आपका खुद का होगा तो आगे बढ़ोगे, लोगों का सूंघोगे तो वहां पर नौकरी करोगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इसी कारण लोग दल पर पूरा विश्वास न करके कुछ ना कुछ, फिर से देखो यहाँ पे, इसी कारण लोग दल पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। और जो लोग साथ रहते हैं, समर्थन करते हैं, वो पूरा तरीका से विश्वास नहीं करते हैं, बस काम चलाओ करते हैं कि मेरा काम निकला, बस तुमको तो हम ऐसा खदेड़ेंगे बेटा, ये तुम ही समझोगे। इसीलिए राजनेता बोलता है सब काम चलाओ, ज्यादा इन लोगों को माथे में मत चढ़ाओ। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, और जो भी दल होता है, जो भी वहां के आम लोग होते हैं, उनके मांग उनके जरूरतों पर ध्यान देती है सरकार। वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं, अगले चुनाव में उनको वहां से उठाकर लोग फेंक सकते हैं कि नहीं, ये सरकार हमारे लिए सही नहीं है, पिछड़ के सही था। इसीलिए सरकार आती है, सरकार जाती है, सरकार रहती है, सरकार कार्य करती है, और सरकार बड़ाई भी उनका होता है, सरकार को गाली भी सुनना पड़ता है। इसके अगले भाग में पढ़ेंगे हम राजनीतिक दल की जरूरत, राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपको कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, आप उस पर मेल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहां पर भी दे दी जाएगी। धन्यवाद।